बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन के आखिरी दिन भारी संख्या में आवेदन हुए हैं और कल उम्मीदवारों के नामांकन की जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 सितंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नामांकन हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रदेश भर की 90 विधानसभा सीटों पर 1100 से ज्यादा आवेदन, 1100 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान के लिए तैयार। हालांकि नामांकन की छटनी होनी है, अभी स्क्रूटनी होगी, कल का दिन है और उसके बाद 16 सितंबर तक नामांकन वापस भी ले सकते हैं उम्मीदवार। प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नामांकन अब तक भरे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम सामने आएगा और 5 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके लिए अब सियासी महारथी तैयार, सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है, सियासी योद्धा तैयार हैं। जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वो निर्दलीय अपना नामांकन भर चुके हैं। जो कांग्रेस बीजेपी समेत अन्य दलों से अपना नामांकन जिनको भरना था वो भी भर चुके हैं। तमाम सीटों पर नामांकन दाखिल हो चुके हैं। अब इंतजार है वोटिंग का, इन तमाम उम्मीदवारों को भी और प्रदेश की जनता को भी। किसमें कितना दम है इसका पता चलेगा चुनाव परिणाम के बाद 8 तारीख को। किसकी सरकार बनने जा रही है इस बात का भी तभी पता चलेगा, क्योंकि तमाम दलों की तरफ से, तमाम जो गठबंधन है उनकी तरफ से भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अब इंतजार वोटिंग का और उसके बाद रिजल्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन बड़ी संख्या में नामांकन भरे गए और कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 1100 से ज्यादा आवेदन भरे गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ये तस्वीरें देखिए आप। मंजू हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और बीजेपी उम्मीदवार हैं तो शाम से श्रुति चौधरी, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। निर्मल सिंह उम्मीदवार बनाए गए कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है अंबाला शहर से। और कांग्रेस प्रत्याशी थानेसर से अशोक अरोड़ा, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। अनिता यादव भी कांग्रेस उम्मीदवार अटेली से, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। और कांग्रेस उम्मीदवार जो नारनौल से बनाए गए हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे जस्सी पेटवाट। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंजू हुड्डा बीजेपी की उम्मीदवार हैं गढ़ी सांपला किलोई से, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आखिरी दिन नामांकन भरने का और इस दिन कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। निर्दलीय उम्मीदवार हैं सावित्री जिंदल हिसार से, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अटेली से संतोष यादव, इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। राजीव जैन, इन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। और ये तीनों ही चेहरे बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। निर्दलीय रूप में अब ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे आजाद उम्मीदवार के रूप में। दोपहर 3 बजे तक का समय था और अब अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पर्चे भरे जा चुके हैं। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कितने नामांकन आज आखिरी दिन भरे गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुबह से ही लगातार जो तमाम प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो आज यहाँ पहुंचे हैं और अभी भी प्रक्रिया जारी है, क्योंकि 3 बजे तक जो भी प्रत्याशी अंदर पहुंच गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है उनको पूरा करवाया जा रहा है। तो लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके आने का सिलसिला आज 3 बजे तक जारी रहा। और पूरे हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 1100 के लगभग अभी तक जो है पूरे हरियाणा में जो नामांकन है वो भर दिए गए हैं। और जो बाकी की रिपोर्ट है वो शाम तक आएगी, क्योंकि जो प्रत्याशी अंदर खड़े हुए हैं उनके कितनों के भरे जाते हैं वो तमाम डिटेल जो है शाम तक सामने आ जाएगी। बिल्कुल, यानी कि बात करें तो पिछले 5 तारीख से लगातार जो प्रत्याशी हैं अपने नामांकन दाखिल करने के लिए अलग अलग जगह जहां उनकी बनाई गई है वहां पर पहुंच रहे थे और लगातार नामांकन भरने की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी है। बिल्कुल। फरीदाबाद की अगर बात करें राजेंद्र, तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जब अपने टिकटों का आवंटन कर दिया गया उसके बाद कई नेता यहां पर नाराज नजर आए। उनकी तरफ से निर्दलीय भी ताल ठोकी गई है। उनकी तरफ से आज अपना
अब बतौर निर्दलीय है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, उस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल हितेंद्र, साफ तौर पर कह सकते हैं, तिगाम विधानसभा की बात करें या फिर एनआईटी की बात करें या बल्लभगढ़ की करें, तमाम जो दिग्गज है जिनकी टिकट काटी गई है वो सभी के सभी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और दाखिल उन्होंने कर दिया है। और देखना होगा कि आखिर कोई त्रुटि है तो उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन तमाम जो दिग्गज है वो मैदान में कूद चुके हैं और अब की बार समीकरण भी बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने भी टिकट काटी है, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कई नेताओं का टिकट काटा है, तो उससे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से प्रत्याशियों ने विरोध भी किया है, कांग्रेस में भी अंतर्कलह मची हुई है, इसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी है, चाहे शारदा राठौर की बात करें या फिर ललित नागर की बात करें, तमाम नेता अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उन्होंने भी अब मैदान में ताल ठोक दी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच गगन, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, कुरुक्षेत्र में क्या कुछ जानकारी, कितने नामांकन अभी तक भरे गए हैं? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो हरियाणा के 90 की 90 विधानसभाओं में तकरीबन 1100 से अधिक जो है उम्मीदवार उतारे गए हैं। और देखिए, कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 4 विधानसभाएं हैं, कुरुक्षेत्र, थानेसर, शाहबाद, लाडवा और पिहोवा। और कुछ ही देर के बाद इसकी पूर्ण रूप से जो है सूची आ जाएगी कि कितने उम्मीदवार जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में चारों विधानसभा में उतारे गए हैं। और देखिए, तकरीबन 3 बजे तक जो है लगातार जो है उम्मीदवार आते रहे हैं, कोई निर्दलीय आए हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, अनलो की बात की जाए, तो उनके द्वारा उम्मीदवार पहले ही उतार दिए गए थे और नामांकन भी भर दिए थे। और जिस तरीके से कल देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई तो तकरीबन जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे जो उनके साफ तौर पर एक नाराजगी भी देखने को मिली, उनके द्वारा भी जो है नामांकन भरने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक जो पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्होंने नामांकन भरा है कि नहीं भरा है। लेकिन फिर भी पूरे देखा जाए तो 3 बजे तक लगातार जो है उम्मीदवारों की जो है लाइनें जो है जो कार्यालय में देखने को मिल रही थी कि अपना नामांकन भरते हुए दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल, आज आखिरी दिन था, काफी गहमा गहमी देखने को मिली होगी दफ्तरों में, जिस तरीके से नामांकन भरने के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार पहुंचे हैं। और खास बात तो ये भी रही कि जो तमाम मुख्य दल हैं उनकी तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान अंतिम क्षणों में किया गया है। एक दिन पहले देर रात तक कांग्रेस की तरफ से कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। गगन, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल देर रात जो कांग्रेस की लिस्ट आई है तो काफी जो कार्यकर्ता थे उनमें एक उम्मीद थी कि अब की बार उनकी टिकट जो है मिलेगी, लेकिन किसी वजह से वो टिकट नहीं मिल पाई। तो उनके जो कार्यकर्ता है साफ तौर पर रोष देखने को जो मिला है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिनके द्वारा जो है बोला जा रहा था कि नामांकन जो है भरा जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, कल जिस तरीके देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो थानेसर से अशोक अरोड़ा के द्वारा आज आखिरी दिन जो नामांकन भरा गया। और वहीं लाडवा सीट से भी मेवात सिंह ने जो जहां से नामांकन अपना दाखिल किया, रामकरण काला शाहबाद से कांग्रेस, तमाम जो बड़े नेताओं की बात की जाए, कांग्रेस के मुख्य नेताओं की बात की जाए तो उनके द्वारा आज के दिन जो है जो नामांकन भरे गए पूरे प्रदेश के अंदर। बिल्कुल गगन, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। और अब कल उम्मीदवारों के नामांकन की जांच होगी, लेकिन अब उम्मीदवारों को भी और जनता को भी इंतजार वोटिंग के दिन का।